Jai Hind all of you. Welcome again Political Science online classes. Now today we discuss class 12 chapter 1st of book 2nd challenges of nation building. In this video we discuss reorganization of states. Now the last video of this chapter we discuss about the historical role of Sardar Vallabhbhai Patel and the challenges of nation building. Now in this video we discuss about reorganization of state. जैसा स्टार्टिंग की वीडियो में हम देख चुके थे कि किस तरह से नेशन को बिल्ड करने के लिए क्या मेन चैलेंजेस रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि कंट्री की यूनिटी को बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उसके लिए कितना एक मेन रोल प्ले करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एज ए आयरन मैन। नाउ अब जो कंट्री की सबसे मेन प्रॉब्लम्स थी वो थी इसकी इंटरनल प्रॉब्लम, जो थी स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे अपनी लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड होने की डिमांड कर रही थी। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एंड विद द पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था वो केवल प्रिंसली स्टेट के मर्ज होने से या फिर पार्टीशन से ही पूरा नहीं हो पाया था। नाउ द चैलेंज वर टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब कहीं ना कहीं कंट्री में ही इंटरनल बाउंड्रीज बनना स्टार्ट हो गई थी। आवर नेशनल लीडर्स हैड टू प्रॉमिस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। आवर नेशनल लीडर्स हैड टू प्रॉमिस टू लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। हमारे बिकॉज जो पब्लिक थी, जो हर स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज की पब्लिक रह रही थी, वो बार बार लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को डिवाइड करना चाहती थी। और जो हमारे लीडर्स थे, जो कांग्रेस पार्टी के उस टाइम फेमस लीडर थे, उसको डिनाई कर रहे थे और इस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं थे। और इसके पीछे रीज़न भी था, बिकॉज एक बार कंट्री वैसे ही रिलीजन के बेस पे डिवाइड हो चुकी थी और उसमें काफ़ी लाखों हज़ारों लोग मारे गए थे, बेघर हुए थे। और फिर से अगर कंट्री को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर दिया गया तो कहीं एक मेन प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाएगी और कंट्री की यूनिटी के लिए हार्मफुल होगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन थिंग्स चेंज टू द सेंट्रल लीडरशिप एंड डिसाइडेड टू पोस्टपोन दिस मैटर। और इंडिपेंडेंट के बाद, ये जो पार्टीशन के बाद जो ये सेंट्रल लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि लैंग्वेज बेस पे अब स्टेट नहीं डिवाइड होगी और इसको पोस्टपोन कर दिया गया। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। लेकिन ये जो डिसीज़न लिया गया था सेंट्रल लीडर्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये डिसीज़न जो लोकल लीडर्स से उनको पसंद नहीं आया। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस। जो मद्रास प्रोविंसेस के एरिया थे जहाँ पे अधिकतर तेलुगु लैंग्वेज के लोग रहते थे, वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। द विशाल आंध्र movement demanded the Telugu speaking area should be separated from the Madras provinces and made into a separate Andhra provinces। और विशाल आंध्र मूवमेंट कंटिन्यू एक तेलुगु स्टेट की डिमांड कर रहा था जहाँ पे तेलुगु जो स्पीकिंग लोग थे वो रहे। लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे बता चुकी हूँ, इस डिमांड को बार बार डिनाई कर रही थी। और ये जो प्रोटेस्ट था, जो मूवमेंट थी, अब एक बड़े लेवल पे होने लगी थी। लोग इसके लिए काफ़ी आगे आने लगे थे और इसको जो सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के फेमस लीडर श्री मल्लू इसको सपोर्ट कर रहे थे। और इस रीज़न से अब ये जो मूवमेंट थी ये और ज़्यादा हो गई। श्री मल्लू, अ कांग्रेस लीडर, वेंट टू एन इंडिफिनिट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। श्री मल्लू जो कांग्रेस के लीडर थे वो इस डिमांड को, स्टेट गवर्नमेंट से इस डिमांड को बार बार कर रहे थे और इस बात की जिद लेके बैठ गए, हंगर स्ट्राइक करके बैठ गए और कोई असीमित इंडिफिनिट टाइम के लिए, और 56 डेज़ के अंदर उनकी डेथ हो गई। इस रीज़न से जो उनके फॉलोअर्स थे, मीन्स जो उनके फैंस थे, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए और स्टेट में रियॉट दंगे होने लगे। अब जो लोगों की डिमांड जो कहीं दबी हुई थी वो उस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और पूरी स्टेट में बहुत भारी तरीके से दंगे हो गए। Now this caused unrest that resulted violence in Andhra region, and finally the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मूवमेंट के आगे, इस प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा, बैकफुट पे आना पड़ा और
फिर उसके बाद 1952 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने विशाल आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना दिया। बिकॉज जैसा कि हमारे लीडर सोच रहे थे कि स्टेट के लैंग्वेज बेस पे डिवाइड होने के बाद कहीं ना कहीं जो कंट्री की यूनिटी है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो डिवाइड हुए थे उससे कहीं ना कहीं जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रॉपर वे में चलने लगा, लोगों के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा वर्क होने लगा और फोकस भी होने लगा। सो इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को ये वर्क सौंपा गया कि वो लैंग्वेज के बेस पे जितनी भी स्टेट है जो बार बार लैंग्वेज बेस पे डिमांड कर रही हैं उनको देखे और उनको डिवाइड करें। बिकॉज जब एक मूवमेंट को कंट्री का सपोर्ट मिल गया तो जितने अदर स्टेट थी जहाँ पे अदर इस तरह की डिमांड जो दबी हुई थी लैंग्वेज के बेस पे वो और उभर के आई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि जिस तरह से तमिल और आंध्र प्रदेश जिस तरह से डिवाइड हुए हैं वैसे ही हमारी भी स्टेट डिवाइड हो सकती है। ऐसे ही नागालैंड और बहुत सारी जो स्टेट थी उनकी डिमांड को माना गया। उसके बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी उसने लैंग्वेज के बेस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू। जय हिंद।